बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, हमारे इन्वेस्टर भाइयों के लिए मैं कुछ मालूमात हासिल कर चुका हूँ। हमारी कुछ मीटिंग हो चुकी है, उनका निचोड़ मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि हमने अपने पैसे जल्दी कैसे निकलवाने हैं, इस पे बात होगी। और हमने जो इन्वेस्टर हैं उन्होंने अपने लीडर और जो नौसरेबाज हैं उनके खिलाफ किया लह अमल तैयार करना है, उसके बारे में बात होगी। और शाह फैसल और राजा रियाज की जो मसले मसाइल है उनके बारे में भी बात होगी, क्योंकि मुझे लग रहा है कि वो जो उनका मसला है खराबी की तरफ जा रहा है। तो सबसे पहले बात करते हैं हमारे जो इन्वेस्टर हजरात हैं उनके लिए। हाँ, सबसे पहले ये बात है कि आपने किसी भी कंपनी के जो आपके लीडर आते हैं या जो आपके गिदड़ हैं या कोई नुमाइंदा आपको बोलते हैं कि अल्साफा में इन्वेस्ट करो, स्मार्ट ग्रुप में इन्वेस्ट करो या ग्लोबल ट्रेड सर्विसेज में इन्वेस्ट करो, तो इसमें आपने इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। ये ऐसे ही 2 नंबर कंपनियाँ हैं, जैसे कि बीफरयू थी, जैसे कि केशवार थी, जैसे कि अलहयात वाली थी। तो जितने अलहयात वाले भाई हैं, बीफरयू वाले हैं या जो भी हैं, किसी भी ऐसे कंपनी में दोबारा अपना पैसा इन्वेस्ट ना करें। एक बात तो ये हो गई, ये जालिम है, ये जाबिर है, आपको अपना पैसा वापस नहीं करेंगे। दूसरी बात यह है कि हमारे जो ग्रुपों में कुछ करोड़पति लोग बोलते हैं कि हमने करोड़ करोड़ रुपए दिया हुआ है, 2-2 करोड़ रुपया दिया हुआ है। तो उनसे गुजारिश में जो 50-50 के ग्रुप की हमने बात की थी वो तो शायद नहीं हो पा रही किसी तरह। तो जो करोड़पति लोग हैं वो जो बातें करते हैं ग्रुपों में हर टाइम एक्टिव होते हैं, तो उनको चाहिए कि वो अपने 1 करोड़ रुपए की बजाय जो उन्होंने दिए हुए हैं अभी थोड़े और भी पैसे लगाए, लाख 2-2 लाख। और जो करोड़पति होते हैं, अगर 10 करोड़पति जो मिल जाए, 20 करोड़पति मिल जाए जो उन्होंने करोड़ों लगाए हुए हैं, तो कुछ लाख रुपए और इकट्ठा करके यानी सुप्रीम कोर्ट में एक एप्लीकेशन दे दे या वहाँ पे एक पिटीशन दे दे कि इन लोगों ने हमारे साथ जुल्म किया हुआ है, 3 साल से केस चल रहा है, अदालत जो है वो फैसला नहीं कर पा रही, नेब कुछ नहीं कर पा रहा है, भाई कुछ नहीं कर पा रही है। तो हम सुप्रीम कोर्ट से मुदाखलत की अपील करते हैं और इनके बारे में कुछ अगर कमीशन बनाना चाहे या कुछ और तरीक़ाकार होता कि मुतासरीन को पैसे मिल सके, तो मैं आपको यकीन से कहता हूँ कि आपको अपने पैसे मिल जाएंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ही वही इदारा है कि आपके लिए कुछ कर सकते हैं। बाकी आप अपने डिस्ट्रिक्ट के यानी जहाँ पे भी हैं आप कोर्ट में वो केस कर सकते हैं, वो आपके लिए होगा, लेकिन ये जो सुप्रीम कोर्ट है वो सबके लिए कुछ कर सकती है। पैसे आपको मिलेंगे, हमने देखा है, नेब ऑफिस वालों ने हमें लिस्ट दिखाई है कि फलाने कंपनी वालों को दिए, उसको दिए, इसको दिया, लेकिन किसको कितने साल बाद मिले वो अगर आप सुन लेंगे तो हैरान हो जाएंगे। यानी आपके पैसे किसी काम के नहीं रहेंगे, बहुत डिवैल्यू हो चुके होंगे। यानी अगर 1 लाख का आपको एक चीज़ आज मिल रहा है, तो जब आपको पैसे मिलेंगे तो वो 3 का भी नहीं मिलेगा, सीधी सी बात है। तो जितने भी करोड़पति हजरात हैं मैं उनसे कहना चाहता हूं कि आप लोग आइए, हम अगर सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं उसके बारे में मैंने जो जितने भी ब्यूरोक्रेसी के ऑफिसर हैं, FIA के हैं, पुलिस के हैं, सबके साथ हमारी मुलाकातें होती है। मैं वक्तन आपके साथ फोटो भी शेयर करता हूं और हमारे जो गैदरिंग होती हैं वो भी हम आप लोगों के साथ शेयर करते हैं फोटो। तो बात यह है कि हमने सब कुछ किया लेकिन सुप्रीम कोर्ट तक कोई नहीं गया। तो यही एक तरीका हमारे पास रह गया है कि हम उसमें नेब को भी फारिग बना दे, FIA को भी फारिग बना दे और जितने इदारों की वजह से ये केस लो चल रहे हैं सबको फारिग बना दे। और जो हमारे कुछ भाई कत्ल हो गए हैं, जो ज़हनी तनाव का शिकार है, जो मुश्किलात का शिकार है, उनके बारे में भी बात करें, तो इंशाल्लाह ये मसला हल हो सकता है। तो जितने भी इन्वेस्टर हैं जो करोड़पति हैं वो मिल के एक ग्रुप बना ले। वकील का मैं आप लोगों को तरीका बताता हूं। अगर आप लोग फॉर एग्जांपल 20-25 लाख रुपए जमा कर लेते हैं तो उसमें आप लोग कुछ भी कर सकते हैं। वकील अगर आपसे ज़्यादा पैसे मांगते हैं, पैसे आपके पास होंगे, पैसे आपने किसी को नहीं देने हैं, जो आपका पुरएतमाद आदमी होगा पैसे उसके पास होंगे। मुझे अपने पैसे नहीं देने हैं, किसी और को नहीं देने हैं। अगर वकील आपसे ज़्यादा पैसे मांग रहे हैं तो उसको आप अपनी जो दर्द भरी कहानी है सुने। अगर नहीं सुनता और हमारी ज़रूरत पड़ी तो हम उनको समझाएंगे कि आप बहुत से केस पैसों के लिए लड़ चुके हैं, ये जो एक केस है अल्लाह की रज़ा के लिए लड़े ताकि ये मुतासरीन का कुछ फ़ायदा हो जाए। तो इंशाल्लाह हम आपके साथ जाएंगे, वकील के साथ भी मिलेंगे और बाकी भी सब कुछ करेंगे। और एक और बात, जो हमारे जितने भी हमारे जो सीनियर दोस्त हैं जिनको हुकूमत से काम निकलवाने के काम आते हैं, तो वो बोलते हैं कि आप लोग देख सकते हैं कि जो वज़ीर-ए-आज़म रह चुका होता है, जो सदर रह चुका होता है, उसको भी अगर पकड़ लिया जाता है तो वो एहतजाज के ज़रिए अपने मसले मसाइल हल करवाते हैं, लोग उनके हक़ में निकल आते हैं। तो आप लोग अपने हक़ के लिए निकल आइए और कम से कम 400-500 आदमी अगर प्ले कार्ड के साथ आ जाए, बैनर के साथ आ जाए कि हमारे मसले को हल किया जाए। आपने एहतजाज में किसी पत्ते को नहीं छोड़ना है, किसी गाड़ी पे पत्थर नहीं मारना है, अदालत के खाते में कुछ गड़बड़ नहीं करनी है, कुछ एक भी गलत नहीं करना है। आपने ऐसा पुराना एहतजाज करना है कि रोड भी ब्लॉक नहीं करना है, जिस तरह के अंग्रेज लोग करते हैं उस तरह आपने करना है। अगर आप किसी को पानी पिला सकते हैं वो भी पिलाया करें ताकि उनको पता चले कि देखो ये लोग खुद तकलीफ में हैं और हमें पानी पिला रहे हैं, किसी को तकलीफ नहीं देनी है। तो ये अगर आप
को मीडिया कवरेज भी मिलेगा, हाइट क्रिएट होगा और आप अदालत में भी जाएंगे तो उम्मीद है कि आपका और हमारा मसला हल हो सकता है इंशाल्लाह। हमने तो उसके गिरबान को दबोच लिया हुआ है, हमसे तो वो कहीं नहीं जा सकता है। उसके ऊपर भी मैं एक बात करूंगा, लेकिन वो एक आगे वीडियो बनेगी उसके ऊपर कि उसको क्या मरद लाहक है, जो उसको कुछ गलत किस्म के लोग अफवाहें फैला रही हैं। हकीकत है कि गंदा मरद लाहक हो गया है, अल्लाह माफ़ करे, शायद गरीबों की बददुआएं उसको लगी हैं। तो हकीकत क्या है उसके ऊपर बात करेंगे, लेकिन अभी तक वो अंडर इन्वेस्टिगेशन की पूरी मालूमात नहीं है। जब मालूमात मिल जाएगी तो आप लोगों को बता दूंगा। दूसरी बात यह है कि शाह फैसल के और राजा राज के जो तनाज़ात है वो शिद्दत एहतियात कर रहे हैं, और शाह फैसल ने अपने बरादरी वालों के साथ मशवरा किया हुआ है। वो कुछ शायद इंतहाई कदम उठाना चाहते हैं अपने पैसों के लिए और अपने ऊपर जो वो कुछ लान तान होती है उसके बारे में। तो राजा साहब ने एक गलती की हुई है, उनसे मस्जिद में कुरान पाक पे ख़त्म खात रख के या कुरान का नाम लेके मस्जिद में उसको बता के आपके पैसे मैं दूंगा। तो हमारे पठान होते हैं अभी, वो उसको नहीं छोड़ेगा, वो उनसे पैसे लेगा। तो राजा रियाज आपने कसम क्यों उठाई? अगर उठाई तो उनको पैसे दे दीजिएगा। और शाह फैसल को भी मैं कहना चाहता हूँ कि कोई इंतहाई कदम ना उठाए, क्योंकि आपका मुजरिम राजा है, उसकी फैमिली नहीं है। आपने जो भी करना है उसके साथ करना है। मुझे नहीं पता कि वो गलत कदम उठाएगा कि नहीं उठाएगा, लेकिन मैं इसलिए कह रहा हूँ कि परसों कुछ दिन पहले बनू में भी एक बहुत यानी दर्दनाक वाक़या हो गया। कुछ लोग आए थे पेशावर से और वही प्रॉपर्टी का लेन देन था या पैसों का लेन देन था, तो उसमें 3 जानें ज़ाया हो गई जो पेशावर से आए हुए थे। गलती किसकी थी वो रब जानता है, हमें कुछ नहीं पता, लेकिन हमें यह अफसोस है कि कुछ कीमती जानें ज़ाया हो गई और वो भी एक ख़ानदान का। तो इसी तरह हम यह सोचते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि इन लोगों का भी झगड़ा शिद्दत इख्तियार करे और उसमें कुछ जानी चले जाए या कुछ इस तरह का वो वाक़या हो जाए। तो राजा साहब अगर आपने कसम खाई है या उससे आपने वादा किया है तो आप उसको पैसे दे दें। और शाह फैसल भाई को भी हम कहना चाहते हैं कि आप इंतहाई कदम ना उठाए, क्योंकि मैं आप लोगों को एक वाक़या सुनाना चाहता हूँ। वीडियो लंबी हो रही है। आलैन में एक आदमी फंस चुका था, उसके ऊपर कर्जा था। तो पुलिस वाले उनको बोलते थे कि आ जाओ, क्योंकि उधर गैर कानूनी जो मुकीम होते हैं उनको पकड़ते थे। तो वो भी गैर कानूनी मुकीम था, लेकिन कर्जों की वजह से परेशान था, तो वो नीचे नहीं आ रहा था। तो एक बार किसी को उसने पकड़ के पुलिस वाले के इसको पूछो क्यों नहीं आ रहा है, तो उसने बताया कि मेरे ऊपर 20-25 हज़ार दरहम का कर्जा चढ़ा हुआ, अगर ये लोग मुझे पकड़ेंगे तो वो कौन देगा, ये तो मुझे रिपोर्ट कर देंगे। तो वो उनको बोलते हैं पुलिस वाला क्या अच्छा अगर इसकी ये मुश्किलात है तो उनको बता दो हम जा रहे हैं, इसको नहीं पकड़ेंगे, इसको बोलो कि नीचे आ जाओ। तो उसने उसको बताया कि आप मेरी जिम्मेदारी लेते हैं, तो उसने बताया कि मैं नहीं लेता। तो उसने बताया कि अभी ये क्या बोल रहे ऊपर वाला। तो वो जो आदमी था जो नीचे था उसने बताया, जिसको अरबी समझ में आ रही थी, कि वो बोल रहे कि मेरे ऊपर 20-25 हज़ार का कर्जा पड़ा हुआ है, अगर ये लोग मुझे गिरफ्तार कर गए तो वो आप यानी पे करेंगे, तो मैं क्यों कर रहा हूँ। तो उसने बताया कि आप उनको बता दें जो हम नहीं कुछ कहते हैं। वो बोलते हैं कि नहीं आप लोगों का क्या भरोसा, आप पुलिस अगर आपने पकड़ लिया तो ये तो मुझे उधर गोली मार देगा या मैंने उनको 25 हज़ार दरहम देने होंगे, मैं दरमियान में नहीं पढ़ सकता। तो उसने बताया कि हल किया, बोलते हैं हल यही कि जब तक आपकी गाड़ियाँ इधर से नहीं हटेगी वो नीचे नहीं आएगा। आप लोग अगर उनको नहीं पकड़ना चाहते तो चले जाओ। वो बोलते हम सर्च ऑपरेशन करते हैं, बोलते हैं ऑपरेशन बंद करो और चले जाओ, नहीं तो ये छलांग मारेगा। तो जब वो पुलिस वाले रफा दफा हो गए तो वो नीचे उतर गया। लेकिन उस वजीर ने उसकी अपने वजीर भाई की क्यों रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली, कि उसको पता था कि ये फिर मुझे नहीं छोड़ेगा, और उन्होंने पुलिस वालों को भेज दिया। ये एक सच्चा वाक़या है। अगर आइलैंड में किसी का पहचान वाला है तो इसकी ऑप्शन यानी उधर वो कर सकते हैं, मालूमात कर सकते हैं। मैं आइलैंड में बहुत टाइम तक काम कर चुका हूँ, तो मैं इसलिए बताना चाहता हूँ कि राजा साहब अगर आपने जिम्मेदारी ली हुई है तो वो वजीर वाली बात होगी कि वो आपको नहीं छोड़ेगा, तो फिर उसको पैसे दे दीजिएगा। और शाह फैसल को हम बोलते हैं कि आप गुस्सा ना करें, इंतहाई कदम ना उठाए, बरादरी को इसमें इन्वॉल्व ना करें। अगर हमारी मदद की ज़रूरत हो तो हम आपका मसला हल करवा देंगे, पहले भी हमने कोशिश की हुई है और आइंदा भी करेंगे, लेकिन लड़ाई झगड़ा ना हो।